अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी सब खैरियत है। आज मैं जो आपसे वाक़या शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या मुझसे शेयर किया है रफ़ाकत भाई ने। सूर के कब्रिस्तान में गोरकंद है। इस वाक़ये के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में रहे, लेकिन अब वो दोबारा से वो काम स्टार्ट कर लिया है उन्होंने। मुझसे बात शेयर की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, जितने भी नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है आसानी आप तक पहुँच सकें। मेरा नंबर अभी नीचे आएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़, ताकि उसको मैं ऑनर कर सकूँ। तो जल्दी से है वीडियो की तरफ चलते हैं। रफ़ाकत भाई बताते हैं कि गर्मियों के दिन थे और ये रात का टाइम नहीं, ये दिन का टाइम था और तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से कब्रिस्तान में कोई मौजूद नहीं था। फाकत भाई कहते हैं कि गर्मी की वजह से मैं भी जो है वो कब्रिस्तान में कम जाता था। अगर किसी को जो है वहाँ पे तदफीन के लिए आना होता था तो मैं वहाँ पे जाता था। उस दिन वहाँ पर 4 बजे के बाद एक जनाजे ने आना था, तो इस वजह से मैं जो है वो कब्रिस्तान में मौजूद था और मैं कब्र को जो है वो खोद रहा था। तो बताते हैं कि एक सूट बूट के अंदर एक नौजवान बंदा आया, तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे लगा कि शायद ये अपने किसी प्यारे को मिलने के लिए आया है। वो बताते हैं कि जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो एक कब्र के पास जाकर बैठ गया। तो खैर मैंने उसको नज़रअंदाज किया, अपने काम की तरफ लग गया। मुझे था कि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो इस कब्र को खोद लूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊँ, खाना खा के वापस आ जाऊँ। कहते हैं कि जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ और मैं वहाँ से जाने लगा, मेरी अचानक नज़र पड़ी कि वो जो नौजवान है वो ज़मीन के ऊपर तरफ रहा था। तो मैं भाग के जब उसकी तरफ गया तो मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उसके पास, जैसे उस पर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। अब वो बताते हैं कि उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी जो है वो शर्ट उतारना शुरू की, उसके बाद जो भी उसने वो कपड़े पहने थे, इवन जो है वो उसने सारे कपड़े उतार दिए और वो ज़मीन पे तरफ रहा था। अब ज़मीन पे गर्मी थी और पत्थरों की वजह से उसको चोट भी आ रही थी और उसका जो है वो ब्लड निकलना शुरू हो गया। रफ़ाकत भाई कहते हैं कि मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। इतने में मुझे याद आया कि कब्रिस्तान के बाहर जो चाचा जी हैं वो फूल लगा कर बैठे हैं, तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ। कहते हैं आगे सारा मसला बताया था, वो फ़ौरी मेरे साथ आ गए। जब उन्होंने ये मसला देखा तो उन्होंने मुझे रोका कि इसके करीब मत जाना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, आप तो इसकी मदद के लिए आए थे और आप मुझे भी रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका हिसाब चल रहा है। तो मैंने कहा हिसाब चल रहा है, किस चीज़ का हिसाब? तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जादू करता है और अभी वो देखो कि ये उनके जो है वो दायरे के अंदर है। तो जब मैंने ज़मीन पे गौर किया तो वाकई उसके जो गिर्द था एक दायरा लगा हुआ था जिसके अंदर वो तरफ रहा था। तो आधा वो उसके अंदर था, आधा बाहर था। मे बी इस वजह से जो है उसके ऊपर जो चीज़ों ने है वो अटैक कर दिया था। तो कहते हैं हमारी आंखों के सामने जो है वो तरफ रहा था, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतने में जो वो जनाजा है वो भी वहाँ पर पहुँच गया और वो जितने भी लोग हैं उन सब ने उसको देखा, वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने जो वो मैयत है उसको एक साइड पे रख दिया। वो फटाफट जो है वो उसके पास आए। हमने जब उसको बताया कि ये जादू कर रहा था और इसके साथ ये मसला हुआ, तो हमारी आंखों के सामने जो है उस बंदे की जो है जान निकल गई और उसके जो पास जो चीज़ें थी, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे और उसके जो पैसे थे वो भी ज़मीन पे गिरे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। तो इतनी देर में जो है हमने इंतज़ामिया को कॉल की और इंतज़ामिया ने आगे जब चेक किया तो वो किसी प्राइवेट बैंक के अंदर मैनेजर था। तो जब इस सारे मसले का बाद में पता चला कि वो अपने जो है बीवी और बच्चे पे जादू करना चाह रहा था किसी किस्म का, और काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा था, लेकिन उससे कुछ गलती हुई जिसकी वजह से उसके साथ ये मामला पेश आया। रफ़ाकत भी बताते हैं कि उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, उसके बाद मैं मज़दूरी करना शुरू हो गया। आज मैं दोबारा जो है मैंने उस काम को स्टार्ट किया और मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। इसी तरह इम्तियाज़ भाई जो कि लाहौर के रहायशी हैं, वो बताते हैं कि उनके जो मामू हैं वो काला जादू या जिसको तवीज़ धागा कहते हैं वो किया करते थे। और आपको मैं बताऊं कि ऐसे बंदों की जो जान है वो बड़ी मुश्किल से निकलती है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो इस तरह का गंदा अमल करते हैं, उसके बाद उनकी जान बड़ी मुश्किल से निकलती है। वो बताते हैं कि उसके जो मामू हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और किसी दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये काम शुरू किया, जो कि बड़ा गलत काम था। हम उनको मना भी करते थे, लेकिन देखते ही देखते वो अमीर होते गए और उनकी फैमिली को जो है वो सपोर्ट मिलती गई। तो उनके बाद उन्होंने इस काम को जो है वो लीगल समझ लिया। काम तो वो इलीगल था और ये गुनाह भी है और कानूनन जुर्म भी है ये, कि उनके जो मामू हैं उन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं। अभी बताते हैं कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो वो काफ़ी ज़्यादा एजड थे। एक रोज़ जब वो घर से बाहर निकले तो रात को काफ़ी टाइम हो गया, वो वापस नहीं आए। तो जो मेरी मम्मी हैं उन्होंने उनको कॉल वगैरह की कि आप किधर हैं। उन्होंने बताया कि मैं बस वापस आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं जो गाड़ी है उसको पार्क करके मैं घर की तरफ वापस आ रहा हूँ। बताती हैं कि जब वो घर आए
उनके घर आने के बाद जो हमारा गेट है, मेन डोर है, उस पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक जो है वो शुरू हो गई। और मेरे मामू और उनके जो शौहर हैं, जो मेरे मामू हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा पसीना था उनके फेस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमने ये पूछा कि आखिर क्या मामला हुआ, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली और उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो मुझे पहले ये लगा कि शायद वो इस एरिया में रहती हैं, इस वजह से मुझे जानती होंगी। तो जब मैंने उनको देखा, उनके चेहरे की तरफ देखा, तो उनकी जो आँखों की पुतलियाँ थी वो बिल्कुल ब्लैक थी। कहते जब मेरी नज़र उनके पाँव की तरफ पड़ी तो उनके पाँव उल्टे थे। मैंने उनको इग्नोर कर दिया और मैं घर की तरफ आना शुरू हो गया। पीछे से आवाज़ें देती रही, लेकिन मैं उसको मुसलसल इग्नोर करते हुए घर की तरफ आना शुरू हो गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो औरत थी, जो वो बूढ़ी थी, वो मेरे पीछे जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रही थी। तो जब मैंने ये सारा मामला देखा तो मैंने वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर दी। और जब मेरा डोर आ गया, मैंने इसको अनलॉक किया और मैं अंदर आ गया, तो उनकी मामी बताती हैं कि उस औरत ने बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम बचोगे नहीं मुझसे। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। तो हमारे मामू, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप लोग सो जाएं, सुबह इस चीज़ पे हम बात करेंगे। कहते हैं कि उस रात ही जो है मेरे मामू जो है उनकी मौत वाक़या हो गई। और जो मामी हैं वो बताती हैं कि उनकी जब मौत वाक़या हुई तो उनकी जान नहीं निकल रही थी। तो उनके जो शौहर हैं वो यही बार बार बात कर रहे थे कि मेरे मुंह के अंदर हाथ डालो, हाथ है मेरे हलक तक लेके जाओ और जो चीज़ें हैं वो तुम ले लो। तो मामी कहती कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये तुम काम नहीं करोगे मुझे मौत नहीं आएगी। उनको तरस खा लिया उनके ऊपर और वो चीज़ें जो है वो ले ली उनसे। और आज हम जो है अपनी मामी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो काम मामू ने किया है अब वो काम मामी करेंगी, वो चीज़ें करवाएंगी उनसे, उनका साथ कभी भी नहीं देंगे। और ज़ाहिर सी बात है, ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएं। एक सबक है उन लोगों के लिए जो काला जादू करते हैं, अभी भी तौबा कर लें, वक्त है, माफ़ी मांग लें। जिनके घर जो है उन्होंने उजाड़े हैं उनसे जाके माजरत कर लें। हिसाब किताब के दिन आप लोगों की बख्शिश हो सके। इसी तरह आप अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर करते रहें। मेरा व्हाट्सएप अभी नंबर नीचे आएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।